नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इको मार्ट में। दोस्तों, जैसा कि स्किल इको मार्ट का आप सभी से वादा रहता है कि हम आपके लिए स्किल इकोसिस्टम से जुड़ी हर टेंडर की जानकारी, हर छोटी से छोटी और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। उसी कड़ी में आप सभी के लिए आज हम एक नया टेंडर लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करवानी है युवाओं को। क्या है ये प्रोग्राम, कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है और किस तिथि तक आप इस टेंडर को अप्लाई कर सकते हैं, सब जानेंगे आज के इस डिटेल्ड वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड के द्वारा दोस्तों ये एक टेंडर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है। टेंडर की अंतिम तिथि की बात करें तो टेंडर की अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2024 शाम 3 बजे तक। दोस्तों, पूरा टेंडर आपको हार्ड कॉपी के अंदर मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट के कार्यालय के अंदर सबमिट करवाना होगा। जो रिक्वायर्ड एनेक्चर होंगे उनके अनुसार आपको नियमित जो इनका प्रारूप है उसके अंदर आपको ये पूरा प्रपोजल सबमिट करना है। बात यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की करें दोस्तों, तो कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन 31 मार्च 2020 से पहले की रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 3 वित्तीय वर्षों का एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्थ 31/3/2024 को 25 लाख रुपए या इससे अधिक होनी चाहिए। भारत सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम के द्वारा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ब्लैकलिस्टेड ना हो और पिछले वित्तीय वर्षों में आपने कम से कम 1000 कैंडिडेट्स को ट्रेंड किया हो। दोस्तों, टोटल 6 सेक्टर हैं दोस्तों, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ब्यूटी एंड वेलनेस, IT, मैनेजमेंट एटसेट्रा। इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा जॉब रोल देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर आप अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकते हैं। बात यदि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की करें दोस्तों, तो मुख्य तौर पर 4 क्राइटेरिया रखे गए हैं, जिनको आप फुलफिल करते हैं तो आपकी मैट्रिक्स उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। बात करते हैं दोस्तों इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की, तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को 4 भागों में बांटा गया है। 4 मुख्य क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, जिसमें पहला क्राइटेरिया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एज का। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एज 3 से 5 वर्ष है तो आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एज 6 से 10 वर्ष है तो आपको 15 अंक प्राप्त होंगे। और यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एज 10 से अधिक वर्ष है तो आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। दोस्तों, क्राइटेरिया 2 पर आता है एवरेज एनुअल टर्नओवर, जो पिछले 3 वित्तीय वर्षों का आपका अकाउंट होगा, जिसके अंदर यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 2 से 3 करोड़ है तो आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। यदि 3 से 5 करोड़ है तो आपको 15 अंक प्राप्त होंगे और यदि 5 करोड़ से अधिक है तो आपको पूरे 20 नंबर प्राप्त होंगे। दोस्तों, क्राइटेरिया नंबर 3 पर रखा गया है नेटवर्थ को। 31/3/2024 को, यानी कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर आपका अभी खत्म हुआ है, उसकी नेटवर्थ को यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों, यदि आपकी नेटवर्थ 25 लाख से 50 लाख के बीच है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्थ 50 लाख से 75 लाख है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। और यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्थ 75 लाख रुपए से अधिक है तो आपको पूरे 20 अंक प्राप्त होंगे। दोस्तों, क्राइटेरिया नंबर 4 पर रखा गया है दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ट्रेंड इन लास्ट 3 इयर्स, यानी कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अंदर आपने कितने कैंडिडेट्स को ट्रेंड किया है। यदि आपने 1000 से 2000 कैंडिडेट को ट्रेंड किया है तो आपको 15 अंक प्राप्त होंगे। यदि आपने 2000 से 5000 कैंडिडेट को ट्रेंड किया है तो आपको 25 अंक प्राप्त होंगे। और यदि आपने 5000 से ज्यादा कैंडिडेट को ट्रेंड किया है तो आपको पूरे 40 नंबर मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट कितने आपने ट्रेंड किए हैं, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके पूरे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पर पड़ता है। दोस्तों, पेमेंट टर्म्स की बात करें दोस्तों, तो विभाग द्वारा 3 ट्रेंच के अंदर पेमेंट को रिलीज किया जाएगा। फर्स्ट ट्रेंच होगी जो 30% की होगी, जो आप जैसे ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं उसके बाद आपको प्राप्त होगी। सेकंड ट्रेंच जब आपका बैच 50% कंप्लीट हो चुका हो और 70% से ज्यादा आपकी अटेंडेंस पोर्टल पर, अटेंडेंस आवास पोर्टल पर आपके अटेंडेंस मार्क हो चुकी हो तब प्राप्त होंगे। और बाकी का 40% आपको असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन के बाद प्राप्त होगा। दोस्तों, बात यदि पे आउट की करते हैं दोस्तों, तो बेसिक जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो आपकी कैंडिडेट की लगभग 28 रुपए प्रति घंटे प्रति आवर रखी गई है, जो डायरेक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइडर को मिलेगी। यूनिफॉर्म इंडक्शन किट और पार्टिसिपेशन हैंडबुक के लिए 500 रुपए पर कैंडिडेट का रेट अलॉट किया गया है, जो
ट्रेनिंग पार्टनर को मिलेगा। असेसमेंट और सर्टिफिकेशन के लिए 600 रुपये प्रति कैंडिडेट के अलॉट हुए हैं जो असेसमेंट एजेंसी को मिलेंगे, और डेली अलाउंस, लंच, टी वगैरह के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट पर डे डिसाइड किया गया है, जो डायरेक्ट कैंडिडेट के उस ट्रेनी के अकाउंट के अंदर जाएगा। दोस्तों बात यदि एनेक्चर की करते हैं दोस्तों, तो मुख्यतः 6 एनेक्चर रखे गए हैं, जिसके अंदर पहला एनेक्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का कवर लेटर, यानी कि आप जो विभाग को अपनी जानकारी दे रहे हैं उसके संबंध में आपको कवर लेटर देना होगा। एनेक्चर 2 की बात करें तो उसमें है एप्लीकेंट, यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानकारी आपको देनी होगी, आपका संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस और आपकी कॉन्टैक्ट पर्सन जो होंगे उनकी जानकारी। एनेक्चर नंबर 3 पर रखा गया है दोस्तों सीए सर्टिफिकेट और नेटवर्क सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आपको ट्रेंड और प्लेस्ड कैंडिडेट की जानकारी भी साझा करनी होगी, जो आपको सीए के लेटर हेड पर रिक्वायर होगा। नेक्स्ट नंबर 4 पर रखा गया है दोस्तों पास्ट एक्सपीरियंस इन स्किल डेवलपमेंट, यानी कि आपने पिछले वित्तीय वर्षों में किस प्रोग्राम के अंदर कितने कैंडिडेट्स को ट्रेंड किया है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। नेक्स्ट नंबर 5 पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन रखी गई है दोस्तों कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी उपकरण के द्वारा, किसी भी भारत के सरकार के विभाग के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है। और एनेक्स्चर 6 पर जो आप प्रपोज्ड टारगेट कर रहे हैं, किस लोकेशन पर किस जॉब रोल के लिए आप टारगेट मांग रहे हैं, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो दोस्तों ये था एक धमाकेदार टेंडर, जिसके अंदर आपको मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड को अपना पूरा टेंडर एनेक्स्चर्स के साथ पूरी जानकारी भर के और नॉर्म्स के अनुसार अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच होते हुए जानकारी देते हुए हार्ड कॉपी के अंदर सबमिट करवाना होगा। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर MPSTT लिख करके हमें भेज सकते हैं, हम आपके साथ ये जानकारी साझा कर देंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे गूगल फॉर्म भर करके अपनी क्वेरी रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।